आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का। 8 नवंबर सन 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, मंगलवार का दिन और हमारे भारतवर्ष में खग्रास ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूर्वी भागों में दिखाई पड़ेगा कुछ अंश के लिए, किंतु चंद्र ग्रहण का जो प्रारंभिक काल होगा वह हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में अपने सूतक का प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा। इसके साथ साथ जो यह चंद्र ग्रहण होगा वह दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा प्रशांत महासागर में दिखाई पड़ेगा तथा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा पूर्वी रूस में चंद्रोदय के समय इस ग्रहण की समाप्ति दृश्य होगी, अंश रूप में दिखाई पड़ेगी। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व ही सूतक का प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ पर बड़ी ध्यान से समझिएगा, जो चंद्र ग्रहण है उस चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श प्रारंभिक काल है वह 2:39 पर होगा और खग्रास प्रारंभ जो होगा चंद्र ग्रहण का वह 3:46 पर होगा और ग्रहण का जो मध्य काल होगा जिसे हम परम ग्रास कहते हैं वह 4:29 का होगा और खग्रास की जो समाप्ति होगी वह 5:12 की होगी और पूर्ण मोक्ष जो होगा चंद्र ग्रहण का वह 6:19 में होगा। इस प्रकार सूतक का जो प्रारंभ होगा वह प्रातः काल 9:12 से प्रारंभ हो जाएगा। तो इस सूतक काल में जो व्यक्ति नियम धर्म धारण कर सकते हैं उन्हें धारण करना चाहिए और इस चंद्र ग्रहण में जितना भी आपसे हो सके उतना अपनी साधना में, अपनी भक्ति में, अपनी उपासना में, अपने व्रत में रहना चाहिए। नियंत्रण रखना चाहिए अपनी रसना में, व्यर्थ के भोजन से, खान पान से चंद्र ग्रहण में बचना चाहिए। जो मेरी गर्भवती माताएं हैं उनको भी विशेष नियम धारण करने चाहिए। माताओं को चंद्र ग्रहण का दर्शन नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर बैठकर बड़ी शांत चित्त भाव के साथ किसी भी ग्रंथ का आपने पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप स्मरण करना चाहिए। इसके अन्यत्र जो भी बाल गोपाल वृद्ध अथवा कोई रोगी जन हो वो अपनी दवाई औषधि भोजन इत्यादि ले सकता है तथा इसके अन्यत्र जो भी साधक साधना के माध्यम से मंत्र सिद्धि करना चाहता हूँ अथवा वाक सिद्धि करना चाहता हूँ अथवा तंत्र मंत्र आदि की पूर्ण सिद्धि को करना चाहता हो तो चंद्र ग्रहण काल उसके लिए बड़ा उपयुक्तकारी रहता है। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्तम स्तोत्र का पाठ, दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ अथवा किसी भी मंत्र की सिद्धि आप करना चाहें, दुर्गा सप्तशती की आप सिद्धि करना चाहें, हनुमान चालीसा की आप सिद्धि करना चाहें, भैरव कवच की आप सिद्धि करना चाहें, कोई भी आप विशेष किसी भी मंत्र की सिद्धि करना चाहें, तंत्र की सिद्धि करना चाहें, स्तोत्र की सिद्धि करना चाहें तो ये ग्रहण काल बड़ा विशेष होता है। तो इस विशेष ग्रहण काल में आपको जपादि सिद्धि कार्य अवश्य करने चाहिए और जो इसके विषय में शास्त्र प्रमाण देता है आप उसको भी सुनिए। चंद्र सूर्योपरागे च स्नात्वा पूर्व पोषितः स्पर्शादि मोक्ष पर्यंतम जपेन मंत्रम समाहितः जपादशांशतो होमस् तथा होमाच तर्पणम होमा शक्तो जपम कुर्याद दोमा संख्या चतुर्गुणम। शास्त्र कहता है ग्रहण काल प्रारंभ होने से पूर्व स्नान आदि करके आप धोत वस्त्र आदि धारण करें, पूर्वा उत्तराभिमुखी होकर बैठ जाएं, आसन संग में ले लें और बड़ी विधिवत पूर्वक चित्त लगाकर मन लगाकर आप जिस भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं उस मंत्र को मनोभाव से आप जपने का प्रयास करें। उसके उपरांत मोक्ष होने से पूर्व आपने हवन आदि तर्पण आदि पुरस्चरण कर्म कर लेना चाहिए। इस प्रकार जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो समाप्ति होने के उपरांत भी आपने स्नान कर लेना चाहिए, यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए, अपने घर में सब जगह गंगा जल का छींटा मारना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ आदि है विशेषतः जो तरल पदार्थ है उसमें तुलसी दल अथवा कुशा अथवा दुर्वा का प्रयोग करना चाहिए। गर्भवती मेरी माताओं को अपने तकिया के नीचे कोई न कोई दुर्वा अथवा कुशा अथवा तुलसी दल का एक पत्र अवश्य रख लेना चाहिए। इस प्रकार यह ग्रहण
साधना आदि काल विशेष बन जाते हैं साधक के लिए, और साधना के माध्यम से आप अपने मंत्रों की सिद्धि को कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।